गुड मॉर्निंग, गुड सेंसिटी आप सभी को। लाइव प्रोग्राम में आप सभी को आज मैं कहने का मतलब ये है कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है, सक्सेस करना है, विकास करना है तो आपके अंदर हौसला होना चाहिए, जुनून होनी चाहिए, जज्बात होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि आपके अंदर जुनून जज्बात नहीं है तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आपके अंदर हौसला नहीं है तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि किसी भी काम करने के लिए आपके पास हौसला नहीं है तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप यदि चाहते हैं तो आप यहाँ पे टीम बनाना सीखिए, टीम बनाना सीखिए। जितना बड़ा बनना चाहते हैं तो टीम बनाना सीखिए, बड़ा बनना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग करना सीखिए, बड़ा बनना चाहते हैं तो गांव गांव जाना सीखिए, बड़ा बनना चाहते हैं तो घर घर जाना सीखिए। निश्चित रूप से आप बड़ा बन जाएंगे और मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सारा चीज हौसला मिलेगा और बहुत सम्मान के साथ आप जिएंगे और बहुत उत्साह के साथ जिएंगे। यदि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे बड़ा बनना है, कॉन्फिडेंस है कि मुझे सफल होना है, कॉन्फिडेंस है कि मुझे आगे जाना है, तो टीम बनाना सीखिए। जिनका जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा उनका इनकम होगा, जितना बड़ा उनको टीम होगा उतना बड़ा उनका बिजनेस बढ़ेगा, जितना बड़ा उनका टीम होगा उतना बड़ा उनको इनकम, बिजनेस, सारा चीज मिलेगा, मान सम्मान सब चीज मिलेगा। लेकिन आपके अंदर एक जुनून होनी चाहिए। यदि आप प्रमोटर बनाते हैं, अपने जैसे काम करने वाले बनाते हैं तो आप निश्चित रूप से सक्सेस करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रमोटर बनाने में के साथ साथ जितना ज्यादा प्रमोटर बनाएंगे उतना ज्यादा आपके पास कस्टमर आएंगे और जितना ज्यादा प्रमोटर बनाएंगे उतना ज्यादा कस्टमर आएगा, उतना ज्यादा आपका बिजनेस आएगा, उससे अधिक आपका बिजनेस आएगा और उससे अधिक बिजनेस आएगा तो अधिक आपके पास इनकम भी आएगा। और यहाँ पे प्रमोटर बनाने की बात यह है कि सन सिटी कंपनी में टीम वर्क है, टीम वर्क बनाइए, टीम बनाइए, इनकम बढ़ेगा। और इससे क्या होगा कि इससे यहाँ पे यदि जो टीम ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो कस्टमर बड़ा और साथ साथ यहाँ पे आपका प्लॉट फ्लैट सेल ज्यादा। और यदि जानते हैं कि प्लॉट फ्लैट सेल करते हैं तो आप बहुत बड़ा कामयाब बन जाएंगे। इसलिए यहाँ पे आप सभी को कहना चाहते हैं कि ज्वाइनिंग करने की आदत डालें, ज्वाइनिंग कराने की आदत डालें, ज्वाइनिंग कराने की आदत डालें, गांव गांव में जाने की आदत डालें, घर घर जाने की आदत डालें, मीटिंग सीटिंग ज्यादा कीजिए, ज्यादा प्लानिंग बनाइए, ज्यादा प्लानिंग बना करके काम कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो प्लानिंग आपका चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए और ये आदत आपके पास होनी चाहिए। और इसके लिए आपके अंदर ये इस काम करने के लिए आपके अंदर उत्साह रहेंगे तभी कर पाएंगे, उत्साह नहीं रहेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके उत्साह होनी चाहिए, काम करने की तरीका होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो कंपनी का जो भी सिस्टम आता है उसको फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए, विकास कीजिए। और यदि आप जमीन बेचते हैं, यदि आप कंपनी सन सिटी में रह करके यदि जमीन बेचते हैं, क्योंकि सन सिटी कंपनी आपके बीच जमीन लाई है, प्रॉपर्टी लाई है, और प्रॉपर्टी यदि आप बेचवाते हैं तो बहुत ज्यादा इनकम कर लेंगे और इनकम भी कर लेंगे और आपका भी बेनिफिट होगा और जमीन खरीदने वाले को बेनिफिट होगा। और जमीन खरीदते हैं तो उनको बुढ़ापे के लिए आराम मिलेगा। जमीन ही एक ऐसा धंधा है कि कभी लॉस नहीं होता। जमीन में ही कहा गया है कि ना कोई किसी प्रकार का लॉस होता है और न ही जमीन में किसी का बोझ होता है, यानी लॉस भी नहीं और बोझ भी नहीं। जमीन का मालिक खुद है और खुद बनेंगे यदि आप प्रॉपर्टी यानी जमीन खरीद लेते हैं तो। इसलिए आप जमीन खरीदने का कोशिश करें और जमीन खरीदवाने की कोशिश करें ताकि आपका भी इनकम होगा, यानी आप बेचे भी और बेचवाएं भी, खरीदे भी और लोगों को खरीदवाएं भी। तो जमीन एक ऐसा धंधा है। तो जमीन में भी कंपनी मगध रेसिडेंसी जो कंपनी का जो अभी चल रहा है मगध रेसिडेंसी, ये आपका प्रॉपर्टी बहुत सुपर प्रॉपर्टी है, बहुत सुपर है। इतना सुपर प्रॉपर्टी है कि आप इस किसी भी एरिया में खोजेंगे, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, झारखंड के अंदर, कहीं भी जितने टॉप लोकेशन को कंपनी का जो मगध रेसिडेंसी है
जितनी टॉप जगह पे है उतनी टॉप जगह पे यदि जो बिहार, झारखंड, यूपी खोजेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा, अपने क्षेत्र में नहीं मिल पाएगा। लेकिन कंपनी सन सिटी ने 100 रुपया का रोज में कंपनी आपको मगध रेसिडेंसी 12/36 का प्लॉट आपको कंपनी दे रही है। 100 रुपया रोज, 100 रुपया रोज। बताइए कि 100 रुपया रोज में कहीं कोई आपको प्रॉपर्टी देने वाला है? जबकि 12/36 उस प्लॉट का कीमत 3,75,000 और 30 महीना में पेमेंट करना है। रोज के हिसाब से देखा जाए तो 100 रुपया का रोज पड़ेगा। और वो जो प्रॉपर्टी बना लेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर्टी बना करके चाहे रहिए, बना करके रेंट पर लगा दीजिए, या नहीं बनाना चाहते तो कुछ दिन के बाद बेच दीजिए। प्रॉपर्टी आप बिजनेस के पर्पज से खरीदिए, रहने के पर्पज से नहीं, बिजनेस के पर्पज से। बिजनेस के पर्पज से खरीदेंगे तब खरीदाएगा, रहने के पर्पज से खरीदेंगे तो नहीं खरीदाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका दिमाग में चलेगा उतना दूर कौन जाएगा। लेकिन बिजनेस के पर्पज से खरीदेंगे तो बिजनेस के पर्पज से यदि खरीदते हैं तो कहीं भी हम खरीद सकते हैं, कहीं भी हम जमीन खरीद सकते हैं और कहीं भी जमीन खरीद करके और कुछ दिन के बाद बेच सकते हैं, या बना करके रेंट पर लगा सकते हैं। लेकिन सोचेंगे हम जाकर रहेंगे तो रहने के पर्पज से आपका जमीन नहीं खरीदाएगा। जमीन खरीदाएगा तो बिजनेस के पर्पज से। जैसे मान के चलिए आपका छोटा बच्ची है, 4 साल 5 साल छोटा बच्ची है, अब उसके नाम पे आप जमीन खरीद दीजिए। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके नाम पर जमीन खरीद दीजिए। और 4 साल 5 साल का बच्ची है, उसके नाम पर जमीन खरीद लेते हैं। जमीन का रेट 3,75,000 है, 12/36 का प्लॉट है। और जमीन यदि खरीद देते हैं क्योंकि बच्ची का शादी जब भी होगा तो 20-22 साल के बाद, 20-22 साल के बाद होगा। अब 20-22 साल के बाद यदि बच्ची को शादी करते हैं, तो उसी प्लॉट को बेच करके बच्ची को शादी कर दीजिए, उसी प्लॉट को बेच करके बेटी की शादी कर दीजिए। यदि आपका बच्ची 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसी प्लॉट को बेच करके चारों बच्ची को शादी करके भी आपके पास पैसा बच जाएगा, आपके पास पैसा बच जाएगा। लेकिन आप खरीदना चाहेंगे तो, यदि आप जमीन नहीं खरीदते हैं, अभी छोटी बच्ची है, सोचते हैं कि अभी क्या खरीदेंगे, क्या सोचना है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप अभी नहीं सोचेंगे तो बाद में सोचेंगे तो आपका नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? ना 1 रुपया जमा करेंगे, सिर्फ कमाएंगे और खत्म, खर्च करते चले जाएंगे। तो पता चला कि 20-22 साल के बाद स्थिति भी गड़बड़ाएगा, बच्ची को शादी भी करना पड़ेगा। शादी करेंगे, कर्ज में चले जाएंगे, कर्ज में चले जाएंगे तो नुकसान में चले जाएंगे, और नुकसान में जाएंगे तो अब क्या होगा? अभी आप ठीक ठाक हैं, बाद में क्या होगा? कर्ज से चपे हुए हैं, आप अच्छे खाना, अच्छे कपड़ा, अच्छे सब चीज कर रहे हैं, और जब कर्ज होगा तो आपका खर्च भी कम जाएगा, टेंशन, मुद्रेशन भी बढ़ जाएगा, घर भी चलाना मुश्किल हो जाएगा, कर्ज देने के लिए पैसा सोचना पड़ेगा। लेकिन यदि अभी आप प्रॉपर्टी बना लेते हैं तो आप कर्ज से मुक्ति रहेंगे। चाहे 1, 2, 3, 4 भी बच्ची है, फिर भी उस प्रॉपर्टी को बेच करके शादी करके और आपके पास पैसा एडवांस पड़ा जाता है, एडवांस पड़ जाता है, एडवांस बच जाता है। एडवांस शादी खर्च करके भी आपके पास पैसा बच जाता है, तो उस पैसे को फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए उसी टाइम, और उसी टाइम इन्वेस्ट कर दीजिए, उसी टाइम पैसे फिर लगा दीजिए, और लगेला के बाद फिर उसको बना करके और उसको रेंट पर लगा दीजिए। पैसा आपके पास आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। और यदि आप पैसे लगा देते हैं और रेंट आते रहता है तो आपका बुढ़ापा के लिए आराम होगा। बुढ़ापा में आपका मान सम्मान सब चीज मिलना शुरू होगा, आपके बच्चे मान सम्मान सब चीज देंगे। क्यों? क्योंकि जब जो जमीन खरीदे, रेंट आ रहा है, उस रेंट की पैसा से आप खाते जाइए,
उस रेंज से पैसा आप यूज करते जाइए, आप भी यूज कीजिए, आपके घर के परिवार भी यूज करेंगे, आप भी खुश, आपके बच्चे भी खुश। लेकिन यदि आप नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा, कर्ज में चपे रह जाएंगे, बुढ़ापा होगा। बेड पर जब जाएंगे बुढ़ापे में, एक गिलास पानी के लिए आप तड़पेंगे, एक गिलास पानी के लिए तड़पेंगे, अपने भोजन के लिए तड़पेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे भगवान से कि हे भगवान, बहुत मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे लेके चलो। क्यों? क्योंकि आपका दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि हम कुछ जीवन में किए नहीं, सिर्फ कमाए और खाए। तो कमाने और खाने से आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। जिंदगी चलाना है तो आपको मेहनत करना होगा, और मेहनत करके बचत करना होगा, बचत करके इन्वेस्ट करना होगा, तो भी जाकर के आपका जिंदगी सही सलामत रहेगा। लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे, बचत नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी करोड़पति या अरबपति नहीं कहलाएंगे। लेकिन करोड़पति कहलाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदिए, अरबपति कहलाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। आप देख लीजिए कि बड़े बड़े आदमी हैं जो जमीन खरीदते हैं। एमपी विधायक को ले लीजिए, रहेंगे लेकिन वो जमीन खरीदेंगे, एमपी विधायक बनेंगे, पैसा इन्वेस्ट जमीन में करेंगे, जमीन में इन्वेस्ट करेंगे, हर जगह पे टाउनशिप में जमीन खरीदेंगे। दिल्ली में भी खरीद सकते हैं, महाराष्ट्र में भी खरीद सकते हैं, कहीं भी यानी टाउन शहर में अपना जमीन खरीद सकते हैं, जहाँ क्योंकि उनके पास पैसा है, जमीन में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में यदि हम हार भी गए, हम एमएलए या विधायक एमपी नहीं रहे और नहीं कुछ बन पाए, एक ही बार बने, बाद में नहीं बन पाए, तो हमें उस जमीन से मुझे लाभ होगा, हमारे बच्चे भी उस जमीन से लाभ ले लेंगे और जी खा लेंगे। लेकिन बहुत छोटे आदमी या गरीब आदमी जमीन पर ध्यान नहीं देते, कहते कहाँ से खरीदेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, कमाते हैं ऐसे, बचता नहीं है, तो हम कहाँ से खरीद पाएंगे। तो ये कहने का मतलब यह है कि कमाते हैं से बचता नहीं है, तो आप जमीन को कैसे खरीदेंगे, ये लोगों का, गरीब इंसान का सोच होता है। तो ये सोच जो है से गलत है। क्यों गलत है? इसलिए क्या आप मान के चलते हैं 500 रुपया कमाते हैं डेली का, या आप लेबर है 300 रुपया कमा रहे हैं, 300 रुपया में क्या आप 100 रुपया नहीं बचा सकते? 500 में क्या 100 रुपया नहीं बचा सकते? और वो 100 रुपया 500 रुपया बचा करके आप जमीन खरीद सकते हैं। क्या है कि आप यदि जो 500 कमा रहे, 500 खर्च कर दे रहे हैं, तब कई रुपया बचता है और आपका धीरे धीरे स्थिति डाउन करते चला जाता है। आपको पता है कि हर साल महंगाई 10% बढ़ता है। क्या आपका इनकम हर साल 10% बढ़ाते हैं? आपका महंगाई है 10% इनकम बढ़ाते हैं, 10% महंगाई बढ़ता है, तो 10% आपका इनकम बढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं, आपका इनकम का क्या है, आप बुढ़ापे होंगे, उसके लिए आप कभी सोचे हैं कि हमारा इनकम होगा, हम उस टाइम ऐशो आराम से जिंदगी जिएंगे? भाई बचत करना सीखिए, बचत करके इन्वेस्ट करना सीखिए। यदि आप 100 रुपया बताते हैं, 100 रुपया में कंपनी आपको जमीन दे रही है, 12x36 का प्लॉट, 3,75,000, इसका लोकेशन बहुत टॉप है। 10 मिनट के अंदर में आप शहर, टाउन, रेलवे स्टेशन, हाईवे, नेशनल हाईवे रोड, सब जगह पे पहुंच सकते हैं। इतनी टॉप लोकेशन है। आप यहाँ का जमीन ले लीजिए, 10 मिनट की दूरी पे यदि कोई भी लोकेशन पे जमीन लेते हैं तो 3,75,000 में नहीं मिलेगा, कम से कम 10 से 15 लाख 20 लाख रुपया लगेगा उतने जमीन का यहाँ भी। लेकिन वहां आपका 3,75,000। सोच के देखिए क्यों? क्योंकि वहां का जमीन जो है, गुजरात का जो जमीन है, सूरत का जो जमीन है, वहाँ पे कंपनी बड़े बड़े प्लॉट लेती है, प्लॉटिंग करके बेचती है, इसकी वजह से आपको सस्ता मिलता है। यहाँ अपने यहाँ जमीन कम है तो यहाँ पे जमीन आपका ज्यादा रेट में मिलता है, महंगा पड़ता है। और दूसरी बात है कि यहाँ किस्त में भी नहीं मिलेगा, वहाँ किस्त में भी मिल रहा है, सन सिटी की तरफ से आपका किस्त में मिल रहा है, किस्त में भी जमीन मिल रहा है, यहाँ किस्त में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप 100 रुपये लगा करके प्रॉपर्टी बनाते हैं तो बहुत आगे निकल जाएंगे और आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आपके बुढ़ापे के लिए ऐसो आराम का जिंदगी जिएंगे। कहावत है कि जिंदगी
अभी जवानी का दुख ठीक है, अच्छा है, लेकिन बुढ़ापा का दुख अच्छा नहीं है। अभी दुख करेंगे, समझ जाएंगे, लेकिन बुढ़ापा में दुख पाएंगे तो रोएंगे, कल्पेंगे, अफसोस करेंगे। और अभी जवानी का दुख कर करके यदि जो आप कुछ बना लेते हैं तो बुढ़ापा में ऐसे आराम से जिंदगी जिएंगे और आपको सब मान सम्मान करेगा। तो इसलिए आप जमीन प्रॉपर्टी को बनाइए, और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ वो जिगर होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, जुनून होनी चाहिए, जात होनी चाहिए। यदि आपके अंदर उत्साह है, यदि आपके अंदर जुनून है, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है कि हम जमीन खरीद सकते हैं तो खरीद सकते हैं। और आपके पास यदि जो कितना पैसा है और आपके अंदर उत्साह, जुनून, जज्बात नहीं है तो आप जमीन नहीं खरीद सकते। यही यदि आपके अंदर पाया जाता है कॉन्फिडेंस, नहीं ये पैसा तक क्या होगा, मुझे जमीन खरीदना है, और इतनी सस्ती जमीन 100 रुपया के हिसाब से, 100 रुपया रोज के हिसाब से जमीन मिल रही है, ये इतनी सस्ती जमीन नहीं खरीदेंगे तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया लगा के कहाँ से जमीन खरीदेंगे, और वो भी कैश। और यहाँ पे किस्त, यहाँ पे कैश, वहाँ पे किस्त, वहाँ 100 रुपया रोज, यहाँ 10-20 लाख रुपया लगाइए तब जमीन खरीदिए, वहाँ 100 रुपया लगा करके, हर रोज 100 रुपया लगा करके आप जमीन खरीद सकते हैं। तो सोचिए, ये सोचने की जरूरत है। ये जमीन खरीदने के लिए उत्साह होनी चाहिए, जमीन खरीदने के लिए आपके अंदर जुनून होनी चाहिए, जमीन खरीदने के लिए आपके पास आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, तब जमीन खरीदेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। आप यदि जो क्यों, क्योंकि उत्साह ही आपका सब चीज लेकर कर सकता है। आपके अंदर उत्साह है तो बहुत कुछ कर लेंगे, आपके अंदर उत्साह नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जमीन आपका सोच से खरीदाता है। सोच बदलेंगे दुनिया बदल जाएगा, सोच नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए सोच बदलिए और सफल होइए, सोच बदलिए करोड़पति बनिए, सोच बदलिए अमीर बनिए, सोच बदलिए मान सम्मान पाइए, सोच बदलिए इनकम बनाइए, सोच बदलिए बहुत आगे निकल जाएंगे। और सोच नहीं तो कुछ नहीं, और सोचने से भी सिर्फ कुछ नहीं होगा, सोच करके उस पर लगने से, उस पर काम करने से ही आपको सब चीज मिलेगा। अब सोच बना लिए कि हमें जमीन खरीदना, रोज सोचिए कि हमको जमीन खरीदना, हमको जमीन खरीदना, हमको जमीन खरीदना, हमको जमीन खरीदना, तो जमीन नहीं खरीदना। सोच बदले कि जमीन खरीदना है तो खरीदना है बस। कल क्यों, हमें आज जमीन खरीदना है। कल क्यों बुक करेंगे, हम आज बुक करेंगे। कल कभी कोई नहीं देखा, कल कभी आया नहीं, कल कभी हुआ ही नहीं। आज बोलेंगे कल, फिर बोलेंगे कल, फिर बोलेंगे कल कल कल, पत्ते नहीं चला कल 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 कल, पता नहीं कितना कल हो जाएगा लेकिन बुकिंग नहीं होगा। लेकिन यदि सोच लेंगे नहीं हमको आज बुक कराना है, आज जमीन बुक करा करके 30 महीने के अंदर हमको जमीन को हासिल कर लेना है, रजिस्ट्री करवा लेना है, और उसको रजिस्ट्री करवा करके छोड़ देना है, और छोड़ करके कुछ दिन के बाद हम उसको बेच करके अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं। और नहीं तो हम कुछ दिन के बाद उसको बना करके रेंट ले करके हम अपने पूरे जीवन भर हम अपने बच्चों को भविष्य बना सकते हैं, और रेंट लगा करके, बना करके रेंट पर लगा करके, और वहाँ से इनकम हम ले सकते हैं। हम बैठे भी रहेंगे तो हमारे पास इनकम होगा। आप अभी काम कर रहे हैं, आप इनकम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, लेकिन जब शरीर थकेगा तब आप क्या करेंगे, तब आपके पास इनकम कहाँ से आएगा। यही प्रॉपर्टी यदि जो खरीदे, यही जमीन जो खरीदे है, यही से आपका इनकम मिलेगा। यही जमीन यदि जो बना करके, जमीन खरीद करके, प्रॉपर्टी बना करके, यानी घर बना करके भाड़े पर लगा दिए तो आपके पास इनकम आते रहेगा। बुढ़ापा भी हो गया तब तक भी इनकम आएगा। आप कौन सी धंधा करेंगे? बुढ़ापा में कोई धंधा होगा? कोई धंधा नहीं होगा। बैठे रहिए, लाठी पकड़ लीजिए, बैठे रहिए, कुछ नहीं कर पाएंगे।
यहाँ तक की बात है कि एक गिलास तो पानी आप पी नहीं सकते हैं चापाकल या नल पर से ला करके, तो काम क्या करेंगे? उस टाइम के लिए अपने उस टाइम के इनकम के लिए बारे में सोचिए। उस टाइम मेरे पास इनकम कैसे आएगा, और यही प्रॉपर्टी से आपका इनकम आएगा, तो ये प्रॉपर्टी बनाना बहुत जरूरी है। और सोचेंगे कि उतना दूर कौन लेगा, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पैसा भी तो आपके पास ज्यादा नहीं है कि आप यहाँ भी जमीन खरीद लेंगे, अपने गांव ग्राम में भी जमीन खरीद लेंगे, अपने टाउन में भी जमीन खरीद लेंगे। उतना तो पैसा भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 लाख 20 लाख 5 लाख से नीचे तक होगा नहीं, पैसा तो कैसा है नहीं। लेकिन आप वहां खरीदते हैं तो किस्त के रूप में मिल रहा है जमीन आपको, आप वहां खरीदते हैं तो बहुत अच्छा बात है। इसलिए फोकस कीजिए, आप जिस तरह से आप वहां पे जमीन खरीद लेते हैं और जिस तरह से आप सोच बदल करके जमीन खरीदते हैं, तो आपको बहुत बड़ा इनकम का स्रोत बढ़ेगा। इसलिए आपको उत्साह के साथ, जुनून के साथ, आत्मविश्वास रख करके कि हमको जीवन में कुछ करना है, कुछ बनाना है, कुछ बनना है, तो निश्चित रूप से आप उस जमीन को खरीदिए और खरीद को आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। अपने बुढ़ापे का इनकम के बारे में सोचिए कि आप बुढ़ापे में आपका इनकम कैसे आएगा, आपका बुढ़ापे में आप अच्छा कैसे दिखेंगे, बुढ़ापे में आपके ऊपर मक्खी भिन भिन नहीं करे। इसके लिए आप प्रॉपर्टी बनाइए। आप इसके लिए प्रॉपर्टी बनाइए कि हम इस जमीन को बेच करके अपने बच्ची को शादी करेंगे। इसके लिए प्रॉपर्टी बनाइए कि हम अपने इस जमीन को बेच करके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर बनाएंगे। इस सोच करके जमीन खरीदिए। वो जमीन हमारा खरीदेंगे, हमारा नाम होगा कि हमारे पिताजी, हमारे माताजी ने हमारे जमीन सूरत में खरीद के रख दिया है, वो भी स्मार्ट सिटी में, टेक्सटाइल सिटी में, वो भी भारत का सबसे अच्छे शहर में हमारे पिताजी ने जमीन खरीद के रखे, हमारे माताजी ने हमारे जमीन खरीद के रख दिए। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमें वहाँ पे एक मौका है कि हमें आज जमीन है हमारा, ये आपके बच्चा बोले। और नहीं, एजुकेशन पैकेज के लिए जमीन खरीद के रख दीजिए, मैरिज के लिए जमीन खरीद के रख दीजिए, लेकिन रखिए, छोड़िए मत, रखिए। रख लिए तो बहुत आगे, जब बेच भी दिए तो करोड़ों रुपए आपके पास आ गए, और करोड़ों रुपए आकर के घर में ला करके अपने एरिया में जमीन खरीद लीजिए, जमीनें खरीद लीजिए और अच्छा खासा बंगला बना दीजिए, आराम से रहिए। वहाँ बेच के यहाँ भी ले सकते हैं। आप अपने इनकम के पर्पज से, अपने भविष्य सुधारने के पर्पज से ये जमीन खरीदिए, निश्चित रूप से सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जीवन को बदलना चाहते हैं तो जमीन को खरीदना पड़ेगा, और जीवन को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं तो रोज कमाइए और रोज खर्च करते चले जाइए, मिट्टी में मिल जाएगा। यदि आप गरीब ही रहना चाहते हैं तो रोज कमाइए, 300, 400, 500 रोज कमाइए और रोज खर्च करते चले जाइए। गरीब दिन प्रतिदिन गरीबी की गरीबी में ही रह जाएंगे। गरीब घर में पैदा हुए, गरीब में बन के मर गए, कुछ नहीं किया। दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाओ, और नहीं कि बर्बाद हो करके जाओ। आने से फिर कोई फायदा नहीं है। यदि अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं किए, यदि अपने बच्चों का भविष्य नहीं बदले, यदि आप अपना भविष्य नहीं बदले, तो दुनिया में आने से कोनो फायदा नहीं है। आप कोई काम के लिए नहीं आए। इसलिए यदि जो कुछ किए तो आपका नाम जरूर मिलेगा। और नाम कमाने के लिए और अधिक जमीन बेचने के लिए, अधिक से अधिक जमीन बेचने के लिए अकेले नहीं बेच पाएंगे, लेकिन आप बेचवा सकते हैं। बेचवाने का सिस्टम आप प्रमोटर बनाइए, ज्वाइनिंग करवाइए, और ज्वाइनिंग करा करके प्रमोटर के माध्यम से आप जमीन को बेचिए।
आप प्रमोटर के माध्यम से आपके पास कस्टमर आएगा, प्रमोटर के माध्यम से आपके पास कस्टमर आएगा तो अधिक जमीन बिकेगा, वहां से भी आपके पास इनकम आएगा। खुद अपने जाएंगे, अपने कस्टमर के पास जाइए, अपने बातचीत कीजिए, आप तो वहां से आपके पास कमीशन आएगा। आप बताइए कि जब वहां से कमीशन आएगा, वहां से आपका लाभ मिलेगा, और यहाँ पे कोई आपका समय का ये नहीं कि हमें 8 घंटा ड्यूटी देना, 12 घंटा ड्यूटी देना है, कुछ नहीं। आप डेली सिर्फ 2 आदमी से बात कीजिए। डेली आप 2 आदमी से बात करते हैं तो 30 दिन में 30 दूनी 60 आदमी से बात करते हैं, 60 कस्टमर आएगा? नहीं आएगा। 60 कस्टमर से आप बात किए, 10 कस्टमर जरूर आएगा, 5 कस्टमर तो जरूर आएगा, इससे तो कम आएगा नहीं। और वो कस्टमर यदि प्रॉपर्टी बना लिया, और यदि प्रॉपर्टी नहीं बनाया, तो यदि आपके साथ बचत भी किया, यानी प्रॉपर्टी एडवांस का भी काम किया, तो भी आपके पास फायदा है। प्रॉपर्टी खरीद लिया तो भी आपके पास फायदा है। यदि वही 5 में से कोई यदि आपके पास प्रमोटर बन के आ गया तो आपको और फायदा है। लेकिन यदि जो आप जाएंगे लोगों के पास, तभी आपके पास लोग ज्वाइन करेंगे। यदि आप किसी को बताएंगे तभी आपके साथ ज्वाइन करेंगे, नहीं बताएंगे तो ज्वाइन नहीं करेंगे। इसलिए घर में रहने से कुछ मिलने वाला नहीं है, बैठे रहने से, हाथ पे हाथ रख करके बैठने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि आपको कुछ चाहिए तो घर घर जाइए, गांव गांव जाइए, लोगों से मिलिए, तभी आपके पास कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी नहीं देना है, मात्र 2 आदमी से बात करना। 2 आदमी से बात करेंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और ये सिस्टम, यदि 2 आदमी से बात करने का सिस्टम कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रमोटर लागू करते हैं अपने ऊपर, और हर रोज लागू करते हैं, तो कुछ नहीं होगा। बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। और यदि ये सिस्टम नहीं लागू किए तो बहुत पीछे रह जाएंगे। आज का डेट में कोई चाहता नहीं है कि हम मेहनत करें, लेकिन हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा आवे। तो पैसा बैठ के रहने से पैसा नहीं आएगा, पैसा काम करने से पैसा आएगा। काम करने से आपका पहचान भी बनेगा, पैसा भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, और बोलने का तजुर्बा भी सीख जाएंगे। बोलने का सिस्टम भी आपके पास आ जाएगा, किस तरह से कैसे बोलना है, और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमने अगले बार मीटिंग में आपको बताएंगे कि लीडर का क्या क्या गुण होता है, वो चीज भी मैं आपको साथ देंगे। लेकिन आप वो चीज जब हासिल कर लिए तो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो लीडर्स का मतलब होता है कि लीडर रहना, डरना नहीं किसी से, क्योंकि जो डर गया वो मर गया, और जो डरा नहीं वो सफल हो गया। बहुत सा लोग डर के मारे काम छोड़ देते हैं, हम नहीं करेंगे सेंसिटिव, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा, क्योंकि जमीन का धंधा कंपनी कर रही है, कुछ नहीं होगा। इसलिए डरिए मत, डरना है समाप्त। लेकिन डर के भी यदि आप काम कर रहे हैं तो आगे चल के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर जुनून आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब कंपनी चालू हुई थी सन 2 जनवरी 2012 को, जब कंपनी का जन्म हुआ, 27 जनवरी 2012 को हमारे ज्वाइनिंग हुआ, उस टाइम तो हमें डर लगा ही नहीं कि सन सिटी डूबेगी कि भागेगी से। उस टाइम हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ हमने काम किया। डर तो हमें उस टाइम होना चाहिए था, अभी क्या डर है? अभी कोई डर नहीं है, लेकिन उस टाइम मुझे डर होनी चाहिए था कि भाई हम बिहार के रहने वाले हैं और गुजरात से काम हो रहा है, पता नहीं मिलेगा पैसा तो हम क्या करेंगे। लेकिन हम उस टाइम तो डरे नहीं। आप डर करके क्या करेंगे? अब डरने से क्या फायदा? आप तो ऑफिस भी है, यहाँ भी ऑफिस है, यूपी में भी ऑफिस है, हर जगह पे ऑफिस है, और यहाँ पे ऑनलाइन का भी सुविधा है, सबसे टाइम टू टाइम सब चीज यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे डरने की क्या बात है? और यहाँ पे डरने की खास बात, यहाँ पे तो जमीन खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी एडवांस का काम कर रहे हैं, फिर डरने की क्या बात है? इसलिए डरिए मत, डर गया वो मर गया। डरिए मत, अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए और आप आगे बढ़ने का काम करें। निश्चित रूप से जब 2012 में हमने काम किया था तो घर घर गए थे, घर घर गए थे,
जब 10 आदमी के पास जाते थे तो 1 आदमी हाँ करता था, 50 आदमी के पास जाते थे तो 2 आदमी हाँ करता था, 10 आदमी के पास 100 आदमी के पास जाते थे तो 10 को हाँ कहता था। उस टाइम निगेटिव बोलने वाले बहुत आदमी थे, निगेटिव बोलने वाले बहुत आदमी थे। बहुत मेहनत, बहुत परेशानियां, बहुत जंगल झाड़, नदी नाला सब चीज किए, तब जाकर के टीम खड़ा हुआ, तब जाकर के लोग सब आए। जितने भी बिहार में दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे हमारे जूनियर हैं। अब बिहार में ज्वाइनिंग करने वाले हमने 6 आदमी का ज्वाइनिंग हुआ था उस टाइम, लेकिन अभी का डेट में 2 आदमी है। एक हम हैं जो हमारे ज्वाइनिंग गुजरात से हुआ था, हेड ऑफिस से डायरेक्ट, और दूसरा हम सभी का सीनियर्स माननीय वर्मा सर। दोनों आदमी अभी यहाँ पे जब से सनसिटी आई है मार्केट में तब से हम लोग दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं। और 2 में से कोई भी आदमी आज तक के सनसिटी के प्रति कोई डर पैदा नहीं हुआ है। बिंदास होकर के काम करते हैं, बिंदास होकर के काम कर रहे हैं। जब जो डर करके काम करते तो आज हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते और इतनी बड़ी टीम खड़ा नहीं होती, इतनी बड़ी बिजनेस नहीं जाती। लेकिन डरे नहीं। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहते हैं कि कोई भी प्रमोटर या लीडर्स, सीनियर लीडर्स, कोई भी डरिए नहीं कि कंपनी कहीं कुछ नहीं। यानी कहने की मतलब ये है कि जब हम 2012 में नहीं डरे, 2013 में नहीं डरे, तो इस टाइम डरने से क्या फायदा। जबकि उस टाइम भी बहुत सा नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना काल सब आया, हड्डी घो करके कंपनी खड़ी है, आवाज तक खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। इसलिए डरने की कोई बात नहीं। डरा सो मरा। और उस टाइम बहुत सा आदमी आए थे, 6-7 गो का ज्वाइनिंग हुआ था, उसमें से बहुत से आदमी चले गए। कब है नहीं करेंगे तो बहुत आदमी उस टाइम से ज्वाइनिंग किए भाग गए, लेकिन जो है के रहा आवाज भी टिका हुआ है और कहते हैं कि सर आपके साथ यदि हम भी रहते तो आज हम भी इस मुकाम तक पहुंचते। हम बोले हमारी टीम नहीं छोड़ के गया, लेकिन हम भी उससे बोले कि कोई बात नहीं, आप अब चालू करो, अब चालू करो। इसलिए डरिए मत। डर गया वो सीधी सी बात है। तो आपको काम कीजिए उत्साह के साथ, जुनून के साथ। अब तो सारा सुविधा हो गया है, बहुत चीज चेंजिंग हो गया है, बहुत सा बदलाव भी हुआ है। उस टाइम कुछ नहीं था, जाने के लिए सोचना पड़ता था, कहीं जाने के लिए हमें सोचना पड़ता था, इधर जाएंगे तो क्या होगा, उधर जाएंगे तो क्या होगा। जिधर जाते थे सनसिटी के नाम लेते ही लोग भाग जाते थे। सनसिटी के नाम लेते ही ये कौन कंपनी ले लाया, सनसिटी के नाम लेते ही कहाँ से कंपनी उठा लिया है, चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, ये होगा वो होगा फलना। बहुत लोग 2012-13 में बोल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके अब सनसिटी के लिए हर कोई का दिल में बस गया और बोलते हैं कंपनी है तो सनसिटी, कंपनी है तो सनसिटी। तो ये सनसिटी कंपनी आपका कभी भी नहीं और कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। इसलिए बिंदास होकर के काम कीजिए और आगे बढ़िए। आप यहाँ पे ज्यादा तो काम कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी एडवांस का काम है और प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचने के काम, ज्यादा कोई खास काम है नहीं। तो आप प्रॉपर्टी एडवांस का काम कीजिए, लोगों से करवाइए, प्रॉपर्टी खरीदने का काम, बेचने का काम कीजिए, बेचवाइए, बेचिए, बेचवाइए, ये काम कीजिए और आप अपने इनकम को स्रोत बढ़ाइए। यदि हम 2012 में हमें लोग कहते थे कि भाग जाएगा, डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस टाइम कहते थे, उन लोगों के बात मान के चलते तो आज हम इस मुकाम तक नहीं रहते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि लोग क्या कहते हैं ये मान नहीं है, लोग क्या कहते हैं ये मान नहीं है, आप क्या कर रहे हैं ये बहुत बड़ा मान है। आप क्या कर रहे हैं ये बहुत बड़ा मान है। तो ये आप यदि अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका अच्छा नाम होगा, और यदि आप गलत काम कर रहे हैं तो आपका गलत नाम होगा। तो इसलिए नाम तो दोनों में होता है, अच्छा में भी गलत में भी, लेकिन आपका भविष्य किस में है, किस में छुपा हुआ है, अब वो काम कीजिए।
इसलिए लोग क्या कहते हैं उसको छोड़ दीजिए। ये तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपके सफलता के प्रति, आपका इनकम के प्रति, आपका जुनून के प्रति, आपका जोश के प्रति, आपका उत्साह के प्रति, आपके संस्कृति के प्रति, यदि आपके सिस्टम के प्रति यदि कोई टिप्पा टिप्पणी करता है उसको सब छोड़ दीजिए। निकल जाइए भीड़ से बाहर अकेले, और अकेले निकल करके आप काम कीजिए, निश्चित रूप से सफल होंगे। आज हम क्या थे, भीड़ से बाहर निकले तब इस मुकाम तक आए हैं, और भीड़ पीछे से आप धीरे धीरे करके सब आना शुरू कर दिया। इसलिए पहले भीड़ से आपको अकेले निकलना होगा, तभी आपको आगे बढ़ेंगे। और नहीं तो लोगों की बात सुनेंगे तो लोग आपको उछला के रख देगा और आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हमें ये जो मौका मिला है लाइव में आने के लिए, लाइव प्रोग्राम में आने के, लाइव में आने के लिए जो मौका मिला है, ये हमारे सन सिटी कंपनी का देन है। क्या मैं आज दूसरी बार आपके बीच में लाइव आया हूँ, और हमारा कोशिश रहेगा कि हर बार लाइव आएंगे और हर बार हम आपके साथ कुछ नया हम अपने अनुभव को शेयर करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का भी आप इसी लाइव प्रोग्राम में आने का कोशिश करें। आप भी प्लानिंग बनाए और आप भी एक सिस्टम बनाए, तो सिस्टम में रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, और सिस्टम में नहीं रह पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सन सिटी का ही देन है कि जो लाइव में दूसरी बार मौका मिला हमें आने के लिए। तो मैं इसीलिए मैं कंपनी का CMD सर और हमें वर्मा सर, रमेश सर, तो मैं फिर से मैं इनको हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, यानी प्रणाम करता हूँ, कि हमारे इस मुकाम तक लाने का काम इन्हीं सर को द्वारा मैं इस लाइव प्रोग्राम में दूसरी बार एंट्री मारे हैं। और मैं यहाँ पे आगे सभी को अपनी सलाह, अपनी 12 साल यानी का अनुभव देने का काम हमने कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप लोग भी सभी लोगों, सभी लीडर, सभी कंपनी के बाद कंपनी के डेवलपमेंट की बात, रमेश सर की बात, सभी को बात मान करके चलते हैं, तो आप लोगों को भी एक बार जरूर मौका मिलेगा लाइव में आने के लिए। तो इसके लिए आप लोग उत्साह जुनून के साथ आगे बढ़ें और अपने सफलता की मुकाम तक जाने का कोशिश करें। और आप यदि जो जाते हैं तो बहुत बार ना देखिए, पैसा तो हर कोई कमाता है, ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं कमाता है। पैसा देखते होंगे कि एक लेबर भी पैसा कमाता है, पैसा यहाँ पे दारू बेचने वाले भी पैसा कमाते हैं, पैसा हर इंसान कमाता है, लेकिन मान सम्मान हर कोई नहीं कमा पाता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास सन सिटी में पैसा भी इनकम है, कमा लेंगे, अच्छा इनकम भी यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे मान सम्मान भी पालेंगे। ये बहुत बड़ा महत्व है कि पैसा तो कहीं भी कमा सकते हैं, लेबर का भी काम करके कमा सकते हैं, मिस्त्री का भी काम करके कमा सकते हैं, हमें कोई भी काम, रिक्शा चला के भी पैसा कमा सकते हैं, हम कोई भी काम करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मान सम्मान नहीं मिल पाएगा। जो मान सम्मान आपका यहाँ पे मिल जाएगा, जो मान सम्मान आपका फील्ड वर्क में मिल जाएगा, वो मान सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। अब बताइए, शराब बेचने वाले भी पैसा कमाता है, उसका वैल्यू, लेबर का काम कर रहा है उसका भी वैल्यू, रिक्शा चला रहा है उसका वैल्यू, कोई इंजीनियर है उसका वैल्यू, डॉक्टर है उनका वैल्यू, IAS ऑफिसर है उनका वैल्यू, MP विधायक है उनका वैल्यू, सबका वैल्यू अलग अलग है। लेकिन पैसा हर कोई कमाता है, यही चीज बड़ी बात है। यानी एक बोतल पानी लेंगे, पानी सेम, जिस तरह से पानी सेम, एक बोतल पानी इधर मार्केट की दुकान पे लेंगे तो कीमत 20 रुपया, वही पानी एयरपोर्ट पे लेंगे तो 300 रुपया। सोचिए, पानी है वही है, बोतल वही है, लेवल वही है, लेकिन पानी का एयरपोर्ट पे गया तो उसका वैल्यू बढ़ गया। ठीक उसी प्रकार इंसान वही है भाई, सबका 2 पैर, हाथ, आँख, मुंह, कान, नाक, दिमाग, सब चीज है। इंसान का सबका एक ही रूप, एक ही जैसा सब दिखते हैं, लेकिन उनका सोच जो है वो अलग अलग है, उनका वैल्यू है वो अलग अलग है।
लेबर का वैल्यू कुछ और है, मिस्त्री का वैल्यू कुछ और है, इंजीनियर का वैल्यू कुछ और है, डॉक्टर का वैल्यू कुछ और है, आईएएस ऑफिसर का वैल्यू कुछ और है, विधायक का वैल्यू कुछ और है, एमपी का वैल्यू कुछ और है। सबका वैल्यू अलग अलग है। इंसान तो एक ही है, इंसान तो एक ही है, लेकिन वैल्यू सबका अलग अलग है। क्यों? तो आपको मैं कहना चाहता हूं, आप अपना कैसा दिखना चाहते हैं, कैसा वैल्यू बनाना चाहते हैं, कैसा मान सम्मान पाना चाहते हैं, ये आपके अंदर है। आप यदि जो सिस्टम के अनुसार से संस्कृति में काम करते हैं तो आप संस्कृति से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। आप चाहेंगे कि हमें बाइक नहीं है, बाइक चाहिए, वो भी हासिल कर लेंगे। आप चाहेंगे कि फोर व्हीलर नहीं है, फोर व्हीलर चाहिए तो वो भी हासिल कर लेंगे। आप चाहेंगे कि अच्छा मकान चाहिए तो अच्छा मकान भी हासिल कर लेंगे। आप चाहेंगे बच्चों के अच्छे घर में शादी ब्याह करेंगे तो वो अच्छा वो भी कर लेंगे। आप चाहेंगे अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो वो भी हासिल कर लेंगे। आप चाहेंगे कि हमें अच्छा इनकम होनी चाहिए, 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख रुपए का इनकम होना चाहिए, वो भी हासिल कर लेंगे। यानी आप जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। आप संस्कृति से चाहेंगे कि हमें पूरे भारत में हमारा नाम हो तो पूरे भारत में, आपका पूरे देश में आपका नाम होगा। लेकिन आप चाहेंगे तो, क्योंकि आपके चाहतों के अनुसार से आप जो चाहेंगे वही बनेंगे। यदि आप नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेंगे। आप चाहेंगे कि हमारे बहुत बड़ा टीम हो तो आप बहुत बड़ा टीम खड़ा कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि हर रोज हम यूट्यूब लाइव पे आए तो आप हर रोज यूट्यूब लाइव पर आ सकते हैं। आप चाहेंगे कि हमको हर रोज इनकम चाहिए तो हर रोज इनकम कर सकते हैं। आप चाहेंगे महीने का 5 लाख रुपया चाहिए तो महीने का 5 लाख रुपया कमाएंगे। आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, वो बन सकते हैं, लेकिन आपको चाहना पड़ेगा। लेकिन आपको कुछ नहीं चाहते है, कुछ नहीं बनेंगे। आप चाहेंगे कि हम गरीब घर में पैदा हुए, हम गरीब रहेंगे, गरीब बन के ही मर जाना है, तो आप गरीब ही बन के रहेंगे, गरीब बन करके ही मर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके चाहतों के अनुसार से आप जो चाहेंगे वो बन सकते हैं। इस संस्कृति के अंदर, संस्कृति में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी सिस्टम है, और संस्कृति का सिस्टम भी ताकत है कि आप जो चाहेंगे वो बन सकते हैं। लेकिन आप बनना चाहेंगे तो, यदि आप बनना ही नहीं चाहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपके अंदर बनने के लिए, जो चाहेंगे वो बनने के लिए आपके अंदर जुनून होनी चाहिए, आत्मविश्वास होनी चाहिए, आपके अंदर उत्साह होनी चाहिए, आपके अंदर उमंग होनी चाहिए, आपके अंदर कामयाबी का सिस्टम होनी चाहिए, फार्मूला आना चाहिए, तभी आप कामयाब बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। आपके अंदर जिगर होनी चाहिए, हमें ये करना है तो करना है। आपको संस्कृति प्रति एक क्षण के लिए भी निगेटिव नहीं सोचना होगा, नहीं निगेटिव बोलना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ पे खुशी से काम करने के लिए इच्छा होना। दुखी में कभी भी कोई भी काम सफल नहीं होता है, गुस्से में कोई भी काम सफल नहीं होता है, खुशी में सारा काम सफल होता है। आप गुस्से के मन से, आप क्रोध के मन से यदि कहीं पे जाएंगे, आप कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और यदि जो आप शांति मन से और खुश दिल से जाएंगे तो हर जगह पे आप बिजनेस करेंगे। बिजनेस करना आसान नहीं है, लेकिन बिजनेस करना भी आसान है। आप एक ही देखिए, ये क्या होता है कि एक बिजनेसमैन, एक ही व्यक्ति 100 प्रॉपर्टी एडवांस करा देते हैं, एक ही व्यक्ति 100 प्लॉट बेच देते हैं, और एक ही व्यक्ति एक भी प्लॉट नहीं बेचते हैं, और एक ही व्यक्ति एक भी प्रॉपर्टी एडवांस का काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? प्रॉपर्टी एडवांस का काम भी सेम, प्लॉट भी बेचना सेम काम है, लेकिन एक व्यक्ति 100 बेचते हैं, 50 बेचते हैं, कोई 100 बेचते हैं, कोई 200 बेचते हैं, कोई 500 बेचते हैं। ऐसा भी है कि कोई 10-20 भी बेचते हैं, लेकिन कोई ऐसा है कि एक भी नहीं बेच पाते हैं। ऐसा क्यों? सबका सिस्टम है, लेकिन बेचने का, जो नहीं बेचते उनको बेचने का तजुर्बा पता नहीं है, बेचने का सिस्टम पता नहीं है, या वो बेचना नहीं चाहते हैं, या वो कुछ बनना नहीं चाहते कि हमको कुछ बनना है। बेचेगा वही जिनको कुछ बनना होता है, बेचेगा वही जिनके अंदर से जिगर होगा, बेचेगा वही जिनके अंदर जोश होगा, बेचेगा वही जिनके अंदर जुनून होगा, बेचेगा वही जिनके अंदर आत्मविश्वास होगा, बेचेगा वही जिनका सोच होगा।
कि नहीं हमको बेचना है और कुछ बनना है, तभी वो बेच पाएगा, अन्यथा नहीं बेच पाएगा। इसलिए बेचने के लिए आपके अंदर एक जिगर होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे बात फेंकेंगे लेकिन कुछ पिएंगे नहीं। लेकिन फेंकने से नहीं होगा, लंबे लंबे बात फेंकने से नहीं होगा, लंबा लंबा काम करने से होगा। काम करेंगे तभी कुछ होगा। बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं बहुत उत्साह के साथ, हम ये ज्वाइन करेंगे, हम सन सिटी ज्वाइन करेंगे तो हम ये चीज बन जाएंगे, महान बन जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत इज्जत करेंगे, बहुत हमारे पास मान सम्मान होगा। लेकिन जब ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद ही भूल जाते हैं। जब कुछ लोग मीटिंग में जाते हैं तो कहते हैं हम यह कर लेंगे, हम वह कर लेंगे, हम इतना पॉलिसी कर लेंगे, हम इतना बिजनेस कर लेंगे, हम इतना ज्वाइनिंग कर लेंगे, हम इतना प्लॉट बेच लेंगे, हम इतना फ्लैट बेच लेंगे। मीटिंग में जाते हैं उनका दिमाग घूरत रहता है और जैसे ही मीटिंग से बाहर निकलते हैं सब फेल हो जाता है। क्या होता है? कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, और कल पर टालने की वजह धीरे धीरे समय चला जाता है और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आपको आज काम करना है तो आज कीजिए, कल पे क्यों टाले हैं? 10 दिन, कुछ लोग कहते हैं 10 दिन के बाद करेंगे, कुछ लोग कहते हैं 15 दिन के बाद करेंगे, कुछ लोग कहते हैं महीना दिन के बाद करेंगे। तो महीना दिन 15 दिन के बाद बात करने से क्या फायदा? क्या फायदा? महीना दिन 15 दिन तो आपको महीना दिन 15 दिन टालने के अच्छा है कि आज से शुरू करो। महीना दिन 15 दिन 20 दिन, महीना दिन, वो आपका एडवांस में रहेगा, एडवांस में रहेगा। यदि आज से शुरू करना चाहते हैं तो 15 दिन के बाद करेंगे। क्या है 15 दिन में? क्या रखा हुआ है? क्या कर लेंगे 15 दिन में? यदि आप आज से शुरू करेंगे तो 15 दिन में कुछ अच्छा पैसा कमा लेंगे, कुछ इनकम कर लेंगे। लेकिन 15 दिन के बाद करेंगे क्या मतलब? क्या कर लेंगे 15 दिन में? या क्या कर लेंगे महीना दिन में? भाई जो महीना दिन में करना चाहते हो आज ही करो। 15 दिन के बाद सन सिटी ज्वाइन करना चाहते हो आज ही ज्वाइन कर लो। महीना दिन के बाद सन सिटी ज्वाइन करना चाहते हो आज ही ज्वाइन कर लो। क्या दिक्कत? जो करना है वो आज कीजिए, कल कभी नहीं हुआ है, कल होगा। वो आज बोल रहे कल करेंगे, कल होगा कल करेंगे, फिर कल होगा कल कर लेंगे। ये क्या सिस्टम है? कल पर टालने के बजाय अभी शुरू कीजिए, आज से शुरू कीजिए और सफल होइए। तो जीवन में तरक्की करना है, विकास करना है तो आज से शुरू कीजिए, आज से शुरू कीजिए, निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये कहने के मतलब ये है कि यदि जो आप सक्सेस करना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं तो कल पे मत टाड़िए, आज से शुरू कीजिए, निश्चित रूप से सफल होंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त यहीं पे करते हैं। जय सन सिटी, जय भारत।